नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज संडे है, मन में हजार बातें हैं। सोचा अपनी मन की बात ऐसे बयां कर लूं। दिन भर दिन समाज में जो मानविकता गिरती जा रही है उसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। पहले हो सकता है कि हम हमारी शिक्षा का जो गणित है कम था, यानी शिक्षा बहुत कम लोगों के पास पहुंचती थी, पर सभ्यता उनके पास था। शिक्षा कम था पर सभ्यता ज़्यादा थी। विकास कम था पर सभ्यता ज़्यादा थी। सभ्यता स्कूल कॉलेज से प्राप्त की गई डिग्री, कागज और ज़्यादातर जो मैकेनिक्स है, डिवाइसेस है, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे रॉकेट हो, प्लेन हो, ये हो, मतलब जो है इसको मैं विकास समझती हूँ, सभ्यता नहीं। मतलब हमारे पास औजार बहुत है, साधन बहुत है, पर शालीनता नहीं। हमारे पास मानविकता लगभग नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। और हर दम हम वेस्टर्न कंट्रीज को, पश्चिम सभ्यता को हम टक्कर देने की फिराक में है। हमारी सोच यही रहता है कि कैसे हमारी बच्चे पढ़े और पश्चिम में जाके डॉलर कमाए, उनकी गुलामी करें और हम उनकी जो सभ्यता है उसको यहाँ जिए। एक तो हम अंग्रेज जब थे उनके साथ लड़े लाखों सेनानी, हमारी स्वतंत्रता सेनानी लाखों कुर्बान हुए और हमें आज़ादी मिली, पर गुलामी हमारे खून में बस गई है। हमारे अंदर खून नहीं, गुलामी बह रही है, क्योंकि हमें वही पश्चिमता चाहिए, वही अंग्रेजों वाली सभ्यता चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई जाके अमेरिका में कोई साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे जो नेताएं हैं, हमारे विज्ञान, हमारी मेडिकल शास्त्र जो है, वो लोग यहीं से लिए और विकास उसी के चलते किए, पर हम हमारे विद्या वो लेके गए और अभी हम उनसे खरीद के पढ़ रहे हैं। और आजकल हमारे बीच सभ्यता कुछ नहीं है। माँ बाप को चाहिए बस बच्चों के 90% से ऊपर पढ़े, मतलब मार्क आए, इसीलिए बड़े बड़े स्कूल में डाल देते हैं। और स्कूल वाले वहाँ जो 90% से ऊपर है, माँ बाप से पैसा लेते हैं और बच्चों को परीक्षा के नाम से बिठाया जाता है और मार्क दिए जाते हैं। यानी शिक्षा नहीं होती है, बस व्यापार होता है। माँ बाप पैसा दो, बच्चों का परसेंटेज लो। और ऐसे में जो पश्चिमता है, हम पश्चिम सभ्यता में जो है सेक्स एजुकेशन को वो बहुत प्रायोरिटी देते हैं, जो हमारे यहाँ भी लागू है। तो वो सेक्स एजुकेशन है क्या चीज़? मैं एक काफ़ी अरसे बाद एक फिल्म देखने गई कल, ओ माई गॉड 2। उसमें अक्षय कुमार हीरो है और हिंदुत्व का पूरा नंगा नाच है उसमें। महाकाल का नाम
उछाला जा रहा है और बेमतलब अक्षय कुमार उसमें जटा वटा सब डाल के पता नहीं वो अजीब तरह से तांडव का नृत्य कर रहा है। और उस फिल्म में दिखाया जा रहा है कि 15-16 साल के जो बच्चे हैं उनको सेक्स एजुकेशन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्या अच्छे वाली छूना, बुरे वाली छूना, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे सेक्स को मिक्स यूटिलाइज करेंगे। सेक्स एक ऐसा चीज है जो छुपाया नहीं, ढक के रखा जाता है। ये भारतीय सभ्यता है। और ऐसे कौन सी माँ बाप है जो घर में बैठ के 15-16 साल की बच्चों को ये सिखाएंगे? या फिर ऐसे कौन से स्कूल है जहाँ लेडी टीचर भी है, जेंट्स टीचर भी है, वो बच्चों को पढ़ाएंगे कि एक लड़का एक लड़की के साथ क्या क्या करता है? सेक्स एजुकेशन यही है ना। और उसमें बड़े बेशर्मी के साथ उस फिल्म में ये सब दिखाया गया है और उसको जस्टिफाई किया गया है, प्रमाणित किया गया है कि ये शिक्षा बच्चों को होना चाहिए। मतलब इसी तरह हमारे समाज को कलुषित किया जा रहा है। और वो जो कह रहा है कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है, कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं वरना ये कैसे जानेंगे? स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है एक नारी एक पुरुष का जो अंगों के जो नाम है उसमें दिखाया जाता है। बड़ा अश्लील पिक्चर है और उसमें बार बार एडवर्टाइज किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और लोग अपने बच्चों को लेके भी गए थे और मैं भी गई थी। बड़ा शर्म आया मुझे। और हिंदुत्व का तो नंगा नाच हुआ ही हुआ, क्योंकि एमपी का इलेक्शन आ रहा है, उसमें हिंदुत्व का डंका बजेगा। महाकाल जी का पूजा ज़्यादातर एमपी में होता है, तो अक्षय कुमार हिंदुत्व का डंका बजा रहा है और सेक्स एजुकेशन को उसमें डाला हुआ है गरम मसाले की तरह। और सेक्स एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो अलग चीज है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम +2 में 10+2 में पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ी थी। उसमें जानवरों का भी, इंसेक्ट का भी, पेड़ पौधों का भी, इंसानों का भी पढ़ाया जाता। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता है, तब भी हमको भी शर्म आती थी, पर मैं महिला कॉलेज में पढ़ती थी तो इस शर्मिंदगी से थोड़ा बच गई थी मैं। पर वो अर्गान के जो यूजेस होता है, जो मतलब अंगों की जो यूजेस होता है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ाया जाता है। पर इसमें कहा गया है कि सेक्स एजुकेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सेक्स एजुकेशन मतलब शरीर का भूख। इस फिल्म में दिखाया गया है, ये ओ माय गॉड 2 में सेक्स एजुकेशन होना जरूरी है। सेक्स एजुकेशन है शरीर का भूख। उसमें एक लड़का 15-16 साल के, उसकी उत्तेजना बढ़ता है और वो हस्तमैथुन करता है। इसको जस्टिफाई किया गया है और एक लड़की उसको समझाती है। मतलब इतनी शर्मिंदा करने वाली बात है। और उसको
जस्टिफाई किया गया है। और पहले जो बजरंग दल ये छोटे छोटे जो जैसे क्या कहे वो रजवाड़ा का पद्मावत फिल्म के लिए बहुत हंगामा मचाए थे कि दीपिका पादुकोण का कहीं पेट के पास का एक हिस्सा कुछ दिख गया। उनको ये फिल्म में गंदी कुछ नजर नहीं आई। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्स एजुकेशन दो अलग चीज है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने का तरीका टीचर को मालूम है, शिक्षक को मालूम है कौन सी अंग का क्या काम है, वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा। पर सेक्स एजुकेशन, शरीर की भूख कैसे मिटाया जाता है, ये पढ़ाना जरूरी है। ये उस फिल्म में जस्टिफाई किया गया है कि भारत में बहुत पोर्नोग्राफी बहुत देखते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, वो ऐसे गंदे गंदे वीडियो देखते हैं। तो अगर उनको घर में बैठ के ये सब माँ बाप सिखाए या शिक्षक सिखाए तो ये सब वो नहीं देखेंगे, ये सब नहीं करेंगे। अरे पागल, जिस उम्र में बच्चों के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होता है, जो उनके दिमाग के जो पुर्जे हिलते हैं, हमारे हिंदू सभ्यता में उसको काम डाउन करने के लिए योगा सिखाया जाता है। तरह तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को उलझाए रखा जाता है, खेल में, डांस में, नृत्य में, संगीत में, तरह तरह के मतलब बच्चों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को उलझाए रखा जाता है, ताकि 15-16 साल से 18-20 साल तक के अंदर का जो हार्मोनल चेंजेस है, बच्चों में जो जवानी आती है, उनकी समझ में नहीं आता, अच्छा बुरा नहीं समझ आता, वो कंट्रोल हो जाए, वो संयम रख सके। अगर 15 साल के बच्चे को बैठा के हम कहें कि ये नारी का अंग है, ये पुरुष का अंग है, जब इसको गर्मी चढ़ता है, जब इसको गर्मी चढ़ता है, तब ये करना होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। समाज का स्तर इतना नीचे गिर गया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्स एजुकेशन दो अलग चीज है। और जो कहते हैं ना, दोनों में डिफरेंस हेल एंड हेवन का, स्वर्ग और नर्क का है। एक जो संसार बनाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा सेक्स एजुकेशन जो इंसान के अंदर की जानवर को जगाता है। अगर हम बच्चों को स्कूल में हो, घर में हो, जो चीज उनके अंदर उठती है उस उम्र में, हम अगर उसी की मतलब उनके अंदर जो उन्माद उठती है, हम अगर वो चीज चर्चा करेंगे, ये तो दाल में डबल तड़का वाली बात हो जाएगी। जो वो डर के मारे या गिल्ट मतलब लज्जा के कारण जो नहीं करना होगा, नहीं करते, वो कर बैठेंगे। तो बजरंग बालों का हो और दूसरे दंगाइयों ने जब पद्मावत जैसे फिल्म का विरोध करके इतने कांड किए थे, तो ओ माय गॉड 2 में ये विभत्सता, ये अश्लीलता दिखाई नहीं दिया कि 15-16 साल की बच्चों को बिठा के माँ बाप, गुरुजन
या स्कूल कॉलेज की शिक्षक सेक्स एजुकेशन पढ़ाएंगी? गुड टच, बैड टच कैसे पढ़ाएंगी? अगर महिला शिक्षक है तो लड़के को टच करके सिखाएगी? धिक्कार है ऐसे फिल्म पर। और इतनी शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई कि वैसे तो मैं फिल्म देखने जाती नहीं, पर एक अच्छा एक्टर था जिसे एक टीवी सीरियल में कभी कभार पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर वहाँ थे, तो मैंने सोचा कि शायद चलो देख ले। ओ माय गॉड पहले आया था एक परेश रावल जी का, उसमें भी अक्षय कुमार था। अच्छा फिल्म था, एंटरटेनिंग था, मतलब मनोरंजनकारी। मैंने सोचा ऐसे ही कुछ होगा, ये ओ माय गॉड 2 है तो उस तरह की होगा। इसमें भी पंकज त्रिपाठी जैसे महान कलाकार है। अक्षय कुमार कलाकार नहीं, मैं अक्षय कुमार को कलाकार नहीं मानती हूँ, वो सेलिब्रिटी है, उसके पास पैसा है। और आप मतलब कुछ लोग मुझ पर गुस्सा भी हो सकते हैं, मेरी बुराई करे, मुझे गालियां दे, कुछ भी करे। अगर मेरा बस चले तो मैं पंडाल लगा के 1000 लोगों के सामने ये चिल्ला चिल्ला के कहने की मेरा मन है। तो अगर किसी ने, काफी लोगों ने, आप लोगों ने भी ये फिल्म देखे होंगे, तो सोच लीजिए हमारी विकास हुआ है, समाज का स्तर गिर गया है, हमारे पास साधन है, कीमती गाड़ियां हैं, बढ़िया घर है, डिग्री बहुत सारी है, सभ्यता नहीं। सबको पता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, माँ को भी पता है, बेटी को भी पता है, बेटे का भी पता है। पर माँ बाप बैठकर वो सेक्स कैसे होता है ये डिस्कशन नहीं करते। ये भारतीय परंपरा है, क्योंकि भारतीय परंपरा में लज्जा एक गहना है, और वो गहना सिर्फ नारियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। ये जो गहना जिसकी वजह से हम भारतीय है गर्व करते थे, हमारी सभ्यता सबसे अलग है, बेहतर है, था। अब हम डॉलर कमाने की जो हमारे बीच डॉलर कमाने की जो दौड़ लगी है, तो हम पश्चिम सभ्यता को इतना मोहब्बत कर बैठे। वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, पर हमारी सभ्यता कुछ और है, शालीनता है। तो आजकल शालीनता नहीं है, सभ्यता नहीं है, बस औजारों की विकास हुई है। अच्छे गाड़ी, बेहतर से बेहतर मोबाइल, बेहतर घर, सब कुछ हमारे पास है। बस नहीं है तो हमारे वो मानविकता नहीं है, वो शालीनता नहीं है, वो लज्जा नहीं है, वो भारतीयता नहीं है। मैं फिल्म देखने गई, पूरा पिक्चर में बैठ के देख, आधी पिक्चर में उठ गई थी। फिर मैंने सोचा नहीं, अंत तक क्या पता फिल्म का कोई एक हिस्सा ऐसा हो जहां शर्मिंदगी महसूस ना हो। नहीं,
और मूर्ख है वो लोग जो ये फिल्म देखकर मानते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्स एजुकेशन एक नहीं है। सेक्स एजुकेशन शरीर की भूख कैसे मिटाया जाता है वो शिक्षा देना होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ बच्चा, इंसान कैसे बच्चा पैदा करे ये नहीं, संसार कैसे बनता है, एक से दूसरा कैसे पैदा होता है उसका वर्णन है। एक भूख मिटाना और एक संसार बनाना। और भूख तो गली के कुत्ते भी कभी कभार गू का के भी मिटा देते हैं। और ये जो सेक्स एजुकेशन है, ये सेक्स के लिए लोग रेड लाइट में भी जाते हैं। तो रेड लाइट में जो जाते हैं, जो कांड करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हो सकता है मेरी बात कई लोगों को बुरा लगे तो लगे। मैं अपने जो सोच है मैं उस पर कायम हूँ। हमारे पास डिग्री है, सभ्यता नहीं, वरना हम अपने बच्चों को डॉलर कमाने की दौड़ में धकेलते धकेलते हम कहीं भूल गए हैं कि उनके अंदर एक शालीनता, लज्जा एक चीज डाल दे। पर मैं को अहंकार से नहीं कह रही हूँ, मेरे घर में भी एक बच्चा है, काफी बड़ी हो गई है, कमाने लगी है। शालीनता कम नहीं है उसमें, व्यवहार में, संयमता में कोई अहंकार नहीं है। मुझे ये करना था, मैंने किया है। जो मैं नहीं कर पाती तो आज इतने मेरी आवाज भी नहीं खुलती। कल का ये पिक्चर देख के मेरे अंदर ये जहर भर गया था। मैंने सोचा समाज के सामने, दोस्तों के सामने ये जहर निकाल दूं। नमस्कार।